हम तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार कई ऐसे उम्मीदवार हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि एक बार अगर कोई चुनाव हार जाता है तो वो मैदान छोड़कर चला जाता है। मैं 2 चुनाव हारी, 2 चुनाव के हारने का कारण और हमारी हार का अंतर बहुत कम था। आप लालू जी की सबसे बड़ी बेटी हैं और तेजस्वी हालांकि अब राजनीति में आए हैं, लेकिन आपने करीब से देखा है लालू जी की राजनीति को। आप सबसे पहले राजनीति में आए भी, लेकिन अब ये सवाल है कि आपको उतना बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं मीसा भारती डिप्टी सीएम या सीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया? नहीं, मैं 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी और तेजस्वी 2015 विधानसभा चुनाव राघोपुर से लड़ा। और बढ़ावा कैसे नहीं मिला? पार्टी ने मुझे राज्यसभा सदस्य भी बनाया। तीसरी बार मैं पार्टी के तरफ से प्रत्याशी भी हूँ। खबर ये अक्सर उठती है कि लालू परिवार में आपस में झगड़ा होता है कि हमें ये सीट चाहिए, हमें ये सीट चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें सांसद बनना है। और तेजस्वी को जिस तरीके से बढ़ाया गया, मीसा जी की पटती नहीं है छोटे भाई से। इस पर मैं क्या कहूँ, हंसी आती है मुझे। ये जो भाजपा और डबल इंजन की सरकार है, ये मीडिया में और कुछ मीडिया के लोग भी इस तरह की बातें उठाते हैं, बट इससे देश का और बिहार का क्या भला होगा? क्या मीसा भारती को भी ईडी सीबीआई का डर सता रहा है? आप तो बेल पर हैं, आपको नहीं लगता कि कभी आपको जेल भेज दिया जाएगा? नहीं, मतलब लगता क्या, वो कल भी मोदी जी की इच्छा होगी तो कल भी भिजवा सकते हैं मीसा भारती को जेल। आप देखिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ। मैंने ये पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो टिप्पणी की थी कि ये सब असंवैधानिक है, तो मैंने यही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से और जो भी एजेंसियां उनसे जांच करवा के, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। आपने पीएम को कहा 75 साल के बूढ़े इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब है? नहीं, मेरे बयान को फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं। अग्निवीर योजना पे मैंने कहा था कि हमारा 18 साल का नौजवान भाई देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे जा रहा है और वहाँ पे अपना योगदान दे रहा है, और जब वो 22 वर्ष का होगा तो उसको रिटायरमेंट लेकर के उसको घर बैठना पड़ेगा। और यहीं पे आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि 2 बार देश की जनता ने मौका दिया प्रधानमंत्री जी को और उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, और तीसरी बार भी मौका मांग रहे हैं। मैंने ये कहा था।